नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। नीट मुद्दे पर चर्चा की विपक्ष की मांग के बीच सदन में हंगामे के कारण लोकसभा 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसका यह भी आरोप है कि विपक्ष के नेता को 1 मिनट भी बोलने नहीं दे रहे हैं और माइक्रोफोन को म्यूट कर दिया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि सरकार की ओर से हमने साफ कर दिया है कि जो भी मुद्दा उठाया जाएगा हम उस पर विस्तृत जानकारी देंगे। हम सदस्यों को एक बार फिर आश्वस्त करते हैं कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सदन की कार्यवाही रोककर कांग्रेस पार्टी ने सदन को न चलने देने की प्रवृत्ति अपनाई है। वह ठीक नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं अपील करता हूं कि ऐसा दोबारा ना हो। इसलिए हम फिर से कहना चाहते हैं, सरकार किसी भी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन नियम के तहत होना चाहिए। आदरणीय स्पीकर महोदय ने बहुत ही अच्छी तरीके से बात बताया कि जो मुद्दे विपक्ष के नेता उठाने चाहते हैं, अपने समय जो तय किया है उस समय पूरा बात रख सकते हैं, क्योंकि 3 दिन का चर्चा है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस का, मोशन ऑफ थैंक्स का 3 डेज चर्चा का तय किया गया है। 3 दिन में अपने बातों को विस्तार से रख सकते हैं और हमने सरकार की तरफ से बताया कि हर मुद्दे जो भी उठाएंगे उसका हम विस्तृत रूप से जानकारी देंगे, सदन में बात रखेंगे। सदस्यों को हम फिर से भरोसा में लेकर के आगे भी हम भरोसा देते हैं कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सदन को रोक करके सदन को चलने नहीं देने का जो रवैया अपनाया है, ये कांग्रेस पार्टी ने सही नहीं किया है और परंपरा को तोड़ने का जो काम कांग्रेस ने किया है, मैं उसका खंडन करता हूं और ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, इसका भी मैं अपील करता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि जब हमने सदन में देश में पेपर लीक से पीड़ित छात्रों की आवाज उठाई तब उनका माइक ऑफ कर दिया गया। पेपर लीक के मामले में ये सरकार खुद तो खामोश है ही, लेकिन अब वो पेपर लीक के विरोध में उठने वाली आवाजों को भी दबाना चाहती है। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। सर, नीट का एग्जामिनेशन बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not expect. तो क्या Nothing है? will go on 7 record. साल में Nothing will go on record. 70। I am not getting. No. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir. Sorry, sir. Sorry, please, sir. Sir, बैठिए. Please. Take your seat. Take your seat. Nothing will go on record. Dr. Jitendra Singh. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, सबसे अहम मुद्दा है नीट परीक्षा की अनियमितता। हजारों छात्रों और उनके माता पिता चिंता में हैं और हमें इसका स्थायी समाधान खोजने की जरूरत है। सरकार को हम इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समर्पित और विशेष रूप से समय देने की अनुमति देनी चाहिए। इसलिए हमने स्थगन प्रस्ताव पेश किया, लेकिन सरकार तैयार नहीं है। वे विपक्ष के नेता को 1 मिनट भी बोलने नहीं दे रहे और माइक्रोफोन को म्यूट कर दिया गया। यह सरकार जिस तरह से काम कर रही है वह पुराने समय की तरह है, तानाशाही, और यह हमारी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी समस्या होगी। Before the session start itself, our leader of opposition, honorable leader of opposition, put forward a view which can be accepted by the government side. What was his view? Today, most important issue is the NEET examination irregularities issue. Thousands of students are in anxiety. Their parents are in anxiety. So we need to find out a solution permanent solution for all these examinations. So one day, dedicatedly, exclusively, we can devote, whether it is government side or opposition, we can discuss about the issues. Government should allow that. That is why we moved an adjournment motion. That government is not ready. They are not even allowing leader of opposition, that is a recognized leader of opposition, who is the leader of 237 member of parliament, is not allowed to speak for 1 minute. In between his mic was switched off. The way in which this government is going like older dictatorship only, I think this is going to be a big problem for our entire democratic system.
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी कहते हैं 2 मुद्दे हैं जो पूरी तरह से प्रासंगिक हैं। पहला निट है जहां पेपर लीक है, परिणाम स्वरूप लाखों छात्र प्रभावित हुए हैं, और दूसरा वे आपराधिक कानून जो 1 जुलाई 24 से लागू होने हैं। इसलिए इंडिया अलायंस भागीदारों द्वारा निट पर एक स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया गया था। मैंने विशेष रूप से आपराधिक कानूनों के संबंध में एक नोटिस दिया था कि उनके कार्यान्वयन को रोकना चाहिए। So there are 2 issues which are absolutely germane. The first, of course, is NEET, where you have lakhs of students impacted as a result of the paper leak. Second is that those criminal laws which are to be implemented from the 1st of July 2024. So an adjournment notice had been given on NEET by the India Alliance partners. I had specifically given a notice with regard to the criminal laws that their implementation must be stopped. It's unfortunate that it was not discussed. कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है देश में लगातार हो रहे पेपर लीक से युवाओं का भविष्य खराब हो गया है। सबसे ज्यादा पेपर लीक के मामले में हरियाणा में देखने को मिले। नीट परीक्षा में पेपर लीक हुआ था और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अन्य विपक्षी सांसदों में गुस्सा होगा और सदन में भी ऐसा ही हुआ। हम मांग करते हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा की जाए। जो हमारा संसद है ये संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है, और संविधान भी इन्हीं 4 दीवारों में संविधान की रचना हुई थी। और इसीलिए जय संविधान बोलने पे तो सबको खुशी होनी चाहिए। मेरा भावनात्मक लगाव भी है देश के संविधान से, क्योंकि संविधान सभा में मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह जी एक सदस्य थे, और संविधान की मूल प्रति पे बाबा साहब के साथ के नेतृत्व में बने संविधान में उनके भी हस्ताक्षर अंकित हैं। ऐसे में मैं समझता हूं कि जय संविधान बोलना मेरे लिए और हर देशवासी के लिए बड़ी खुशी की बात है। जहां तक चेयर की बात है, इस महान सदन की चेयर का मैं बहुत सम्मान करता हूं और हमेशा किया है, और ये चेयर का भी दायित्व बनता है कि सभी सदस्यों का सम्मान बरकरार रखे। इसी में सदन की गरिमा है। मेरा आचरण पिछले 20 वर्ष से देश के सामने है। 20 वर्ष से इस संसद में एक भी शब्द मेरा कभी किसी कार्रवाई से बाहर नहीं निकला। एक भी शब्द असंसदीय शब्द का मैंने प्रयोग नहीं किया। सबका मैंने मान सम्मान रखा है, और मेरा रिकॉर्ड सभी के सामने है। मैं यही कहना चाहता हूँ। ये देखिए आज का जहाँ तक देखिए, ये लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं देश में, नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और सबसे ज्यादा पेपर लीक के अगर कहीं केस सामने आए तो हरियाणा के अंदर हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि लगभग हर सरकारी भर्ती पेपर लीक का शिकार हुई। नीट जैसा इम्तिहान जिसमें लाखों बच्चों का भविष्य का निर्धारित करना, वो इम्तिहान में जिस तरह पेपर लीक हुआ और सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, ये विपक्ष को अस्वीकार्य है, इंडिया गठबंधन को अस्वीकार्य है। और इसी को लेकर हम एक चर्चा लेके आए थे, और जो राहुल जी ने जो बात कही कि सब मिलकर इस पर एक दृष्टिकोण रखें, क्योंकि राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। लेकिन ये बात कहने पे भी के बावजूद उनके माइक को बंद किया गया। जब नेता विपक्ष के माइक को बंद किया जाएगा इतने अति महत्वपूर्ण विषय को, जिस रूप से वो राजनीति से भी ऊपर उठ के उठा रहे थे, तो मैं समझता हूं कि स्वाभाविक है कि विपक्ष में के सांसदों में इस बात पर रोष पनपा, और हमने मांग करी कि इस पर डिस्कशन हो। आज भी हम सरकार से मांग करते हैं तुरंत इस पर डिस्कशन कराया जाए। हाउस अर्जन हो गया, सोमवार तक का हाउस अर्जन हो गया। उनको अगर मैं हाई कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। ये सरकार तानाशाही की तरफ कदम इन सरकार ने बढ़ाए हुए हैं, जैसे 2 मुख्यमंत्रियों को जेल के अंदर एजेंसीज ने, अभी तो जो है ना कोर्ट केस चला ना कोई बात हुई, एजेंसीज ने अपने डालने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जो है मैं समझता हूँ न्यायपालिका की तरफ उम्मीद है देशवासियों की, और न्यायपालिका ने इस विषय में न्याय किया। मैं न्यायपालिका धन्यवाद करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली।
अयोध्या जनपद के थाना कैंट के कोटसराय गांव में युवती की गला काटकर हत्या कर दी गई। युवती का शव घर के बरामदे में खून से लथपथ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि युवती गांव में ही एक बेकरी में काम करती थी। वहीं मामले को लेकर एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि हमें सूचना मिली कि युवती की हत्या कर दी गई है। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची तो देखा युवती के गले से खून बह रहा था। धारदार हथियार से युवती के गले में हमला किया गया है। मौके पर फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने कुछ लोगों पर संदेह व्यक्त किया है। एक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौत का कारण गले पर गंभीर चोट आने से होना प्रतीत होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही सही जानकारी स्पष्ट हो सकेगी। बता दें कि मृतिका युवती का नाम पूजा यादव, उम्र 21 वर्ष है। वह अपने ननिहाल में अकेले रहती थी। बचपन में पूजा के माता पिता की मौत हो गई थी। उनका रोनाही के तहसीनपुर में घर था। माँ बाप की मौत के बाद पूजा अपने नानी के घर आ गई थी। यहाँ कुछ साल पहले उसके नाना नानी की भी मौत हो गई। दरअसल पूजा की 3 बहनें हैं, 2 की शादी हो चुकी है। 3 साल पहले गाँव में बेकरी पर काम करती थी। गाँव की महिला पूजा से कपड़ा लेने के लिए गई तो चारपाई के नीचे खून देखा। इसके बाद गांव वालों ने घटना की प्रधान चंद्र भास्कर यादव को सूचना दी। प्रधान ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना कोतवाली में आज सुबह एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही तत्काल फील्ड यूनिट 1 ने वरिष्ठ अधिकारीगण के द्वारा मौके पर आकर के मौके का मुआयना किया गया, देखा गया। देखने में हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, जिसमें गले पे किए गए वार की वजह से मृत्यु होना समझ में आ रहा है। इसमें जो मौके परिस्थितियां देखी गई हैं, इसमें कोई जानकार व्यक्ति जो कि घर के बारे में जानता था, उसी के द्वारा घटना किया जाना अभी प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है। परिवार के अन्य लोगों से जो बातचीत हुई है, उसमें उन्होंने एक व्यक्ति के ऊपर संदेह जाहिर किया, जिसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। जो भी अग्रिम प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। राज्यसभा के वेल में प्रवेश करने पर राज्यसभा एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं यह उनकी गलती है। मैं उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अंदर गया था, लेकिन फिर भी वह नहीं देख रहे थे। वह केवल सत्ता पक्ष की ओर देख रहे थे। जब मैं नियमानुसार उनका ध्यान आकर्षित करता हूं तो उन्हें मेरी ओर देखना चाहिए, लेकिन इसकी बजाय उन्होंने मुझे अपमानित करने के लिए जानबूझकर मुझे नज़रअंदाज कर दिया। मुझे या तो अंदर जाना होगा या बहुत ज़ोर से चिल्लाना होगा। इसलिए मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि यह सभापति साहब की गलती है। मैं कहता हूं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और इस राज्यसभा की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। इतने बड़े घोटाले हुए हैं, नीट परीक्षा पेपर लीक हो गया, लाखों बच्चे चिंतित हैं। इसलिए लोगों की समस्या पर ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने एक विशेष चर्चा के लिए कहा। हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहते, हम केवल छात्र मुद्दों को उठाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसका मौका नहीं दिया। इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया और इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। देखिए, ये उनकी गलती है। मैं बोल सकता हूँ चेयरमैन साहब की, मैंने हाथ उठा रहा था, 10 मिनट हाथ उठाते खड़ा रहा और बैठे जगह भी मैं अपने जो पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ देखा ही नहीं। उस वक्त मुझे अंदर जाकर उनका ध्यान खींचने के लिए मैं अंदर गया, लेकिन फिर भी वो उधर देख रहे नहीं थे। जब लोग पूरे मेंबर्स अंदर आए तब मैं बाहर आया। मैं तो वहाँ खड़ा भी नहीं हुआ था, सिर्फ मैं ध्यान खींच रहा था, वो मेरी तरफ देखे नहीं, सिर्फ उधर रूलिंग पार्टी पे देख रहे। यानी उन्होंने मेरे को इंसल्ट किया। कभी भी हाथ उठाते जब उसको देखकर रूल्स के मुताबिक मैं ध्यान खींचता हूँ तो वो मेरे तरफ देखना चाहिए। उसके बजाय मेरे तरफ पर्पसली मुझे इग्नोर करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए उन्होंने वैसा किया। तो मेरे को क्या बचता है? तो उनका ध्यान खींचने के लिए या तो अंदर जाना पड़ेगा या ठहरे जगह ही बहुत जोर जोर से चिल्लाना पड़ता था। तो ये गलती मैं जरूर कहूंगा चेयरमैन साहब की है और इसीलिए मेरे को कहना है कि आइंदा वो ऐसा मत करे। कम से कम इस राज्यसभा की गरिमा रखने के लिए वो कहते हैं ना, खुद हमारे जैसे सीनियर मेंबर्स को जरा देखकर किधर क्या हो रहा है, कौन हाथ उठा रहा है, ये देखकर अगर करते हैं तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं चलता। और बार बार वो ये कह रहे हैं, जब लोकसभा अडजर्न हुआ और इस बहस करने के लिए नीट एग्जामिनेशन के जो इतने बड़े घोटाले हो गए, पेपर लीक हो गया, बच्चे परेशान हैं, लाखों बच्चे परेशान हैं, तो इन लोगों का जो समस्या है उसके तरफ ध्यान खींचने के लिए हमने स्पेसिफिक डिस्कशन मांगा। हमने किसी यानी
अपने जो राष्ट्रपति अभिभाषण पे डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे। हम सिर्फ उनके जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं उसको उठाकर उनके सामने रखना चाहते थे, वो स्पेसिफिक थे। ये तो बाकी का 267 में हमने उठाया, वो बना ही कानून उसी लिए कि जब कोई विषय किसी और चीज में नहीं बैठ सकती तो इस 267 में लाकर उसको चर्चा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसको चांस नहीं दिया, इसके तरफ ध्यान भी नहीं दिया और बार बार हमको पुनः फटकार देते रहे, तुम लोग सीनियर रहे, तुम वैसे हैं। ये ठीक नहीं, इसीलिए हमको ये करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, दिल्ली। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के द्वारा फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा कहे जाने पर भाजपा के जिला अध्यक्ष संजीव सिंह ने दी प्रतिक्रिया। कहा, अखिलेश यादव का मानसिक दिवालियापन, अयोध्या के राजा के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम और चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनके पूर्वजों का नाम इतिहास में है दर्ज। भगवान राम के बाद अयोध्या का राजपाट जिसे दिया गया वो हनुमान जी महाराज को दिया गया। इस कलयुग में जीवन देवता के रूप में हनुमान जी महाराज हनुमानगढ़ी पर साक्षात रूप में हैं और अयोध्या की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अवधेश प्रसाद हो, अयोध्या का राजा हो ही नहीं सकता। उनका यह मानसिक दिवालियापन प्रदेश की भोली भाली जनता को गुमराह करने और कुछ सीटें ज़्यादा जीत लेने से उनका जो पुराना अहंकार है वह फिर से निकलकर वापस आ गया। अराजकता फैलाना, उल्टे सीधे बयानबाजी, सनातन धर्म को कमज़ोर करना व राम भक्तों पर गोली चलवाना और उनकी जो सेना है गुंडा माफियाओं की, उस सेना के सहारे अराजकता फैलाना उनकी प्रवृत्ति रही है और वही प्रवृत्ति उनके आचरण में दिख रही है। इस बात का संकेत है जनता उन्हें समझेगी और सद्बुद्धि देने का काम करेगी। 2027 में विधानसभा चुनाव में उनको हराकर फिर से भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। ये देखिए, अखिलेश यादव जी का ये मानसिक दिवालियापन है। अयोध्या के राजा के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनके पूर्वजों का नाम इतिहास में दर्ज है। और भगवान राम के बाद अयोध्या का राजपाट अगर किसी को दिया गया तो हनुमान जी महाराज को दिया गया। और इस कलयुग में भी जीवंत देवता के रूप में हनुमान जी महाराज अयोध्या में साक्षात हनुमानगढ़ी सिद्धपीठ पर विराजमान होकर अयोध्या की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कोई अवधेश प्रसाद या कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य अयोध्या का राजा हो ही नहीं सकता। यह अखिलेश यादव का मानसिक दिवालियापन है। कुछ प्रोपोगंडा फैलाकर, कुछ हमारी देश की भोली भाली जनता को गुमराह करके कुछ सीटें ज़्यादा मात्र जीत लेने से जो है उनका जो पुराना अहंकार है फिर निकल के चला आया है। अराजकता फैलाना, उल्टे पुल्टे काम करना, उल्टी पुल्टी बयानबाजी करना, लोगों की अस्मत के साथ खेलना, सनातन धर्म को कमज़ोर करना, सनातन धर्म के साथ कुचक्र करना, राम भक्तों पर गोली चलवाना और उनकी जो सेना है गुंडा माफिया बदमाशों की, उस सेना के सहारे देश में अराजकता पैदा करना उनकी प्रवृत्ति रही है। और वह प्रवृत्ति उनके आचरण में दिख रही है, जो इस बात का संकेत है। जनता उस संकेत को समझेगी और उनको आगे सद्बुद्धि देने का काम करेगी। 2027 में उनको नेस्तनाबूद करके फिर यहाँ जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नीट मुद्दे पर संसद में विपक्षी सांसदों के विरोध पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है, सरकार हर तरह की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सब कुछ परंपरा और मर्यादा के तहत होना चाहिए। जब राष्ट्रपति ने खुद अपने भाषण में परीक्षा के बारे में बात की, कल यह सरकार की मंशा को दर्शाता है कि हम किसी भी मुद्दे को सामना करने के लिए तैयार हैं। सरकार की जिम्मेदारी देश के युवाओं के प्रति है, देश के छात्रों के प्रति है। सरकार अपना पक्ष रखने के लिए भी तैयार है। फिर क्या भ्रम है? हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं और सभी को सीबीआई पकड़ने जा रही है। हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई गई है। उन सभी परीक्षाओं की तारीख जल्द ही आ जाएगी कि भी घोषणा की जाएगी। मैं विपक्ष से भी अनुरोध करता हूं कि वे राजनीति से बाहर आएं और चर्चा में शामिल हों। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। जो लोग एनटीए के प्रभारी थे उन्हें हटा दिया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। यह सब सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वे विपक्ष में अपील करना चाहते हैं कि वे छात्रों को भ्रमित न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, दिल्ली। राष्ट्रपति महोदया जी ने अपने प्रारंभिक भाषण में परीक्षा के ऊपर खुद ही एड्रेस किया। यह सरकार की इंटेंशन को प्रतीत करती है कि हम कोई भी विषय को सामना करने के लिए प्रस्तुत है, जो तथ्य हम समाज में रखना चाहते हैं। अगर आज प्रतिपक्ष धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करते हुए, जिसको दोनों सदनों के अध्यक्ष ने उनको यही
परंपरा की याद दिलाई कि राष्ट्रपति अभिभाषण के उपरांत जो धन्यवाद प्रस्ताव होती है उस समय में कोई आर्जनमेंट मोशन वगैरह स्थगन आदेश वगैरह का कोई उसका परंपरा इस हाउस में नहीं है। जब राष्ट्रपति जी ने खुद परीक्षा को उल्लेख किया है, आप उसको धन्यवाद प्रस्ताव में बोलते हुए आप आपकी मत रखो, आपको जो कहना है, जो आलोचना करना है, जो सुझाव देना है रखो। हम तो प्रारंभिक दिनों से कहते हैं कि हमारी दायित्व, सरकार की दायित्व देश की नौजवानों की प्रति है, देश के विद्यार्थियों की प्रति है। हम सारा विषय स्पष्टता के साथ आप लोगों के माध्यम से देश के सामने रखे हैं, आज भी सदन में रखना चाहते हैं। आज तो जब मैं लोकसभा में था, जब प्रतिपक्ष उस विषय पे अपने बातों पे रहे, स्पीकर महोदय ने कहा कि तब आप चर्चा नहीं चाहते हो। हम तो आपको चर्चा करने के लिए अवसर दे रहे हैं, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है। जब आप चर्चा से भागते हो, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है, तो कंफ्यूजन किस बात की है? मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, देशवासियों को आश्वस्त करता चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है, सीबीआई की गाज गिरने वाला है। जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई दी गई राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में, इसरो की पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में। जो परीक्षाओं की विसंगति आई है, जल्द ही उन लोगों की उस सारे परीक्षा की डेट भी एनटीए घोषित कर देगा। हम कोई भी कुछ विषय न्यायालय की संज्ञान में है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सरकार विद्यार्थियों को, अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहती है कि हम आपके प्रति पूरा दायित्ववान हैं, हम संवेदनशीलता के साथ सारा विषय को देख रहे हैं। मैं प्रतिपक्ष को भी निवेदन करता हूं, आप राजनीति से बाहर आके आप चर्चा में आइए। आप जब 1 और 2 को सोमवार, मंगलवार को और राज्यसभा में बुधवार तक चर्चा होगी, आप चर्चा में पार्टिसिपेट करिए। आपकी मन में जो कहना है सब कहिए, हम अपने पक्ष को स्पष्टता के साथ रखेंगे। सरकार सारा विषयों को अपना पक्ष रखने के लिए पूरा तैयार है। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज 1 हिंदुस्तान।